आप कितने भी धनी हो जाएं, धन आएगा चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास गुण है तो आपका गुण दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए वही आपका परिचय बनेगा और वही आपके लिए पैसा लेकर आएगा। इसलिए आदमी पैसे के पीछे ना भागे, गुण के पीछे भागे। और समझाने की कोशिश ये की गई कि योग्यता बनाओ अपने अंदर। योग्यता के पीछे पैसा आता है, योग्यता के पीछे सम्मान आता है, योग्यता के पीछे लोग आते हैं। अगर आप योग्य हैं, आप अपने टैलेंट को बढ़ा करके अपने आप को उस जगह लेकर आ जाएं कि दिखाई दे कि यह आदमी सच में योग्य है, उसकी पूजा हर देश में होगी। आप जरा सोचिए कि अमेरिका भारत की बुद्धिमत्ता को, यहाँ के टैलेंट को अपने यहाँ स्थान दे रहा है, दुनिया के हर देश स्थान दे रहे हैं। और बात छोड़ दीजिए कि अगर कोई टैलेंट वाला विद्यार्थी निकलता है, अंक बहुत अच्छे आए हैं, उसको नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के वहीं से उसको लेकर जाती हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि धन के पीछे इतने पागल मत हो जाना कि आप जो है अपने आप को कुछ बना ना पाओ, क्योंकि ये तो लक्ष्मी को कहा जाता है दूरात लक्ष्यते इति लक्ष्मी, दूर से चमक दिखा दे उसी का नाम लक्ष्मी है। किसको चमक दिखाए और किसके लिए अंधेरा कर जाए कुछ पता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अपने अंदर गुण पैदा कीजिए। आपके अंदर गुण हैं तो उन गुणों के आधार पर पैसे वाले आपके पास आएंगे, पैसा भी देंगे, मान भी करेंगे और आपको आपका स्थान भी मिलेगा। इसलिए हर दिन अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए, अपनी खासियत बढ़ानी चाहिए। मांगने से भीख मिल सकती होगी, लेकिन अगर आप चाहोगे मांगने से सम्मान मिल जाए, नहीं मिलेगा। मांगने से अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्थान मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। कमाना पड़ेगा आपको। कमाएगा वही जिसके अंदर कोई गुण होंगे। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक आदमी को अपने जीवन के अंदर गुण पैदा करने चाहिए, गुणों के लिए कार्य करना चाहिए। और कमाल की बात तो ये है कि आपका शरीर शिथिल हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ते रहे, लिखते रहे, जानते रहे, सीखना जारी रखा, मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात ध्यान रख लीजिए। बुद्धि कभी भी बूढ़ी नहीं होती। आपकी जो अक्ल है वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती। हाँ, उनकी बूढ़ी हो जाती है जो कॉलेज छोड़ने के बाद अपनी किताबों पर, अपनी पुस्तकों पर कभी दृष्टि डालते नहीं। उनकी विद्या उनसे दूर चली जाती है जिन लोगों ने अपनी विद्या को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की। उनका टैलेंट वहीं का वहीं रुका रह जाता है जो लोग जो है सीखना, पढ़ना, जानना अपने जीवन से छोड़ बैठते हैं। इसलिए यह एक बड़ी अद्भुत परंपरा है हमारे देश में। आज भी विश्वविद्यालय में चलता है कि जब आखिर में विद्यार्थी पढ़ने के बाद जब जा रहा होता है, विदाई का समय होता है, तो परंपरा के अनुसार उपनिषद का 1-2 श्लोक और सूत्र बोले जाते हैं। उनमें कहा जाता है स्वाध्यान मा प्रमद न प्रमदितव्यम, कुशलान न प्रमदितव्यम। तुम्हें आखिरी संदेश दिया जा रहा है कि पढ़ के जा रहे हो, लेकिन स्वाध्यान मा प्रमद, घर में जाकर पढ़ना कभी भी छोड़ना नहीं और इसमें आलस्य मत करना। किसी भी चीज में आलस्य कर लेना, लेकिन रोज कुछ न कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ने में आलस्य मत करना। अपना हुनर बनाए रखने के लिए आपको रोज अभ्यास करना है, हर दिन अभ्यास करना है। अभ्यास अगर छोड़ दिया तो आपकी विद्या आपके हाथ से चली जाएगी। बड़ी अद्भुत बात है। न प्रमद न प्रमदितव्यम, न आलस्य करो और करना ही नहीं चाहिए, यह कहा, जोर देकर कहा। कुशलान न प्रमद न प्रमदितव्यम, भलाई का मार्ग और निपुणता का मार्ग कभी बंद मत करना, अच्छा करते रहना। मैं इसलिए ये आपको सुना रहा हूं कि इस सभा में
बड़े बड़े ऋषि हैं और इस सभा के अध्यक्ष थे व्यास ऋषि। व्यास ऋषि जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे, जिनके नाम पर यह व्यासपीठ कही जाती है, तो वो सभा के अध्यक्ष हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां बैठे हुए हैं। तो एक तीसरे पक्ष वाले लोग खड़े हुए, केचिद वदंती बलहीन जनो जघन्य। कुछ ने कहा कि व्यक्ति को बलवान होना चाहिए, जो बलहीन इंसान है वो दुनिया में सबसे पीछे है। पूछा कि ये बलवान से मतलब? बोले चाहे संगठन का बल हो, बुद्धि का बल हो, आत्मा का बल हो, जन बल हो, सभी तरह के जितने भी बल माने जाते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान को प्राप्त करने चाहिए और वही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं ना कि मधुमक्खी छोटी सी मक्खी है और काम करती है शहद इकट्ठा करने का, और शहद के लिए दुनिया भर के लोग पागल हैं। अब उस शहद को दुनिया ना छीन ले जाए, मधुमक्खियों की ताकत किस बात में है? उनके संगठन में। इसलिए हर किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको छेड़ सके। जब उनको कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो एक नहीं अनेक मिलकर हमला करती हैं। छोटा सा जीव भी अपनी ताकत पहचानता, संगठन बड़ी ताकत। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान चाहे संगठन के द्वारा शक्ति बनाए, वेदों में इसके लिए उपदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। तुम इकट्ठे मिलकर चलना सीखो, इकट्ठे मिलकर विचारो, और जो देवताओं को प्राप्त जितना भी वैभव है वो सब तुम प्राप्त कर सकते हो यदि तुम मिलकर चलना सीख जाओ, मिलकर बोलना सीख जाओ, मिलकर विचार करना सीख जाओ, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत होगी। जरा सोचिए कि ये जो रस्सी बनाई जाती है, रस्सी कैसे बनती है? छोटे छोटे रेसे होते हैं, उन रेसों को बट करके रस्सी बनाई जाती है। एक रेसे की ताकत क्या है? लेकिन जैसे ही कोई डोरी बनाई जाए छोटे छोटे धागों से, डोरी बनाते हैं आप, छोटे छोटे धागों को बढ़ते जाइए, उतनी बड़ी डोरी हो जाएगी कि उससे आप किसी आदमी को बांध सकते हैं, रस्सी से आप हाथी को बांध सकते हैं, जानवरों को बांधते हैं। क्योंकि एक छोटा रेशा मिलते 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 जब एक हो जाते हैं सारे, तो एक रस्सी बनती है, और वो रस्सी जो है वो संगठन की ताकत है। तो संगठन एक बहुत बड़ी ताकत है। जिसके घर के सारे लोग इकट्ठे हैं उनके घर में ताकत है, जिसके घर के लोग इकट्ठे नहीं हैं उनके घर में ताकत नहीं। पावर किसे कहते हैं? ये आपका हाथ है ना, अब पावर बतानी हो तो आदमी कहता है पावर का ये सिंबल है। पावर का सिंबल इसलिए है क्योंकि यहां बताया गया कि ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन जब पावर बनती है तो सारी इकट्ठी हो जाती है। दुनिया के सारे काम ये 5 इकट्ठी होकर कर लेते हैं। तो ये कहा गया कि शक्ति वाला इंसान दुनिया में सबसे ऊपर है, और शक्तिहीन, बटा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, उसकी कोई ताकत नहीं। तो कुछ ने खड़े होकर के कहा दुनिया में राज कौन कर रहे हैं? बोले पावर वाले लोग। दुनिया में चल किस की रही है? बोले उनकी जिनके पास पावर है। राज सत्ता हो, संगठन बल हो, बुद्धि का बल हो, किसी भी तरह का बल हो, वो बल जो है वो काम करता है। कहा कि उन्हीं के पास में, जिनके पास ताकत है उनके पास गुणी भी इकट्ठे हो जाएंगे, उनके पास धनी भी इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हीं के आसपास आकर के लोग जो है गुणगान गाते हुए दिखाई देते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में धन कमाओ, तुम गुण वाले हो जाओ। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, अगर किसी के पास
पावर आ जाए। इसलिए आप देखते हैं ना, चुनाव होते हैं तो सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोग कितने कितने ताकत लगा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें पावर दिखाई देती है। और उस ऋषि ने खड़े होकर के कहा कि धन भी एक पावर है, गुण भी एक पावर है, संगठन भी एक पावर है, हर चीज एक पावर है। आप पावरफुल हो या नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके शरीर के अंदर बल है तो आप जो है सब कुछ कर सकते हो। अब पावर को ध्यान दो। तो कुछ ऋषियों का पक्ष ये था कि दुनिया में जो राज कर रहे हैं वो पावर वाले लोग कर रहे हैं, और कौन पावरफुल है और कौन सुपर पावर है, इस पर बड़ा विचार होता है। और इसी का झगड़ा चल रहा है कि ये वाला देश सुपर पावर है, उसको जो है कौन चैलेंज करने के लिए आ रहा है, और तीसरा कौन आ रहा है, और उन्होंने कितने सारे देशों का संगठन बना लिया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर लग रहा होता है कि हमारी पावर बन जाए, हमारे लोग इकट्ठे हो जाएं। नेता लोग इस कोशिश में रहते हैं कि मैं बिरादरी के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, भाषा के नाम पर, भजन के नाम पर, भावना के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर कैसे भी लोगों को इकट्ठा करके अपनी पावर बना लो। अलग अलग झंडे ले रखें, अलग अलग संगठन बना रखें और अपनी पावर दिखाते हैं, इतने वोट मेरे पास, मैं भी पावरफुल। तो कुछ ऋषियों ने खड़े होकर के कहा कि देखिए, दुनिया में जो है ना, महत्वपूर्ण वे लोग हैं जो पावरफुल हैं। आप अकेले भी पावर बना सकते हो, सबको साथ लेकर पावर बना सकते हो। और कुछ चिंतक लोगों का ये कहना है कि ये ध्यान रख लीजिए, दुनिया के बिना आपका काम नहीं चल सकता, पर दुनिया का काम आपके बिना जरूर चल सकता है। दुनिया का काम आपके बिना जरूर चल सकता है, पर आपका काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता। आपको तो सबको साथ लेना ही पड़ेगा, सबके साथ मिलना ही पड़ेगा। इसलिए हर आदमी को सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पावर है। एक अमेरिकन चिंतक हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात अपने बेटे को सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि देखो बेटा, आदमी की पहली ताकत उसके शरीर में होती है, दूसरी ताकत उसके प्राणों की होती है, और तीसरी ताकत मानी जाती है उसके मन की ताकत। प्राणों में बल होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए और मनोबल मजबूत। चौथी ताकत उन्होंने कहा कि आदमी की चौथी ताकत जो है, पहला शरीर का बल, मन का बल, शरीर का बल, प्राण का बल, मन का बल। अब चौथी ताकत उन्होंने कही बुद्धि का बल, अक्ल की शक्ति। और पांचवी ताकत कही हर आदमी की आत्मा की शक्ति। इतना बताने के बाद उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि कभी भी जिंदगी में कोई समस्या आ जाए तो देखो, शरीर के बल से काम चल सकता है, नहीं तो प्राणों का बल लगा दो, प्राणापन से लग जाना किसी काम को, काम पूरा कर लोगे। और अगर दिखाई देता हो इससे भी नहीं काम चल रहा, मन की ताकत और लगाओ, पूरी एकाग्रता उसी में लगा दो। और कहते हैं अगर उससे भी काम नहीं चलता हो तो फिर अक्ल भी लगाओ साथ में। और अगर ये चारों लगा दो, तन, प्राण, मन, बुद्धि, अक्ल भी साथ में लगा दी, और फिर भी काम नहीं बन पा रहा हो, कहते हैं फिर शांत हो के बैठो और विचारो, आत्मिक शक्ति को लगाओ कि मैं हारने वाला नहीं है, रास्ता तो निकलेगा, कोई ना कोई निकलेगा, कि फिर आत्मा की ताकत लगानी चाहिए। अब ये बात जब बच्चे को सिखाई, फिर उन्होंने कहा कैसे कोई चीज संभाली जाती है। तो एक दिन उस बच्चे का जन्मदिन था। बच्चे ने कहा कि मुझे एक अच्छी सी साइकिल ला के दो। पिता ने ला के दी। अब वो बोला कि अब मैं ये पार्क में जाकर चलाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। वो दोनों चल पड़े। अब अमेरिका में जो वहाँ के पार्क होते हैं उसमें एक चिल्ड्रन पार्क अलग से व्यवस्था करते हैं,
और साइकिल ट्रैक तो अलग बनता ही है। तो बच्चा जो है जाकर वहाँ साइकिल चलाने लगा, पिता बैठकर देखते रहे और उसके बाद बोले, बेटा अब तुम अपने जो है बच्चों के पार्क में थोड़ा समय बिताओ, मैं जरा इधर पूरे में घूम के आता हूँ। अब बड़ा पार्क था। अब पिताजी उधर घूमने के लिए चले गए, मौसम थोड़ा गड़बड़ था। अचानक तेज बिजली कड़की और बिजली जैसे ही कड़की तेज आंधी आई और कुछ पेड़ टूटकर नीचे गिरे और जिधर से भयंकर आवाज आई वो चिल्ड्रन पार्क था। पिता भागते हुए वहां पहुंचे कि कई सारे पेड़ टूटे हैं और एक बड़ा पेड़ टूट के गिरा है, मेरा बेटा उधर ही था। तो गए तो देखा बच्चा रो रहा है। तो ये पास में गए और जाकर बोले, क्या हुआ बेटा, चोट तो नहीं लगी? बोले, नहीं चोट तो नहीं लगी। रो क्यों रहे हो? बोले, ये पेड़ टूट कर गिरा है मेरी साइकिल के ऊपर और मैंने पूरी ताकत लगाकर, मैंने शरीर की ताकत लगाई, ये निकल ही नहीं रही साइकिल। फिर मैंने प्राण की ताकत भी लगाई और सांस भर भर के खींचा, नहीं बात बनी। फिर मैंने पूरा मन लगा दिया कि निकाल के छोड़ूंगा, तब भी नहीं निकली। फिर मुझे ध्यान आया कि आपने कहा था कि अक्ल को भी इस्तेमाल करो। तो फिर मैं पीछे हट गया और घूम घूम के देखता रहा कि ये कहाँ फंसी हुई है साइकिल, किन किन पेड़ की डालियों के नीचे फंसी हुई है। मैंने वो भी देखा, लेकिन मेरी ताकत उतनी लगी नहीं। फिर मैंने ये सोच के कि निकाल के छोड़ूंगा, मैंने अपनी आत्मा की भी ताकत लगा दी। अब ये निकल नहीं रहा तो मैं रो रहा हूं। आपका ज्ञान तो काम आया नहीं। इससे बड़ी और ताकत कौन सी होती है? उन्होंने कहा एक छठी ताकत भी होती है बेटा। कहा वो कौन सी है? बोले, वो रिश्ते की ताकत होती है। अब मैं हूं ना, जब और कोई ताकत तुम्हारी काम नहीं करे तो फिर अपने रिश्ते की ताकत को काम करो। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।